जय नाग देवता की। एक सेठ था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। तो नाग पंचमी के दिन बड़ी बहू बोली, चलो हम घर को ले करने के लिए मिट्टी खोद कर लाते हैं। तो सभी बहुओं ने डलिया और खुरपी ले ली और वो मिट्टी लेने के लिए चल दी। जैसे ही बड़ी बहू ने खुरपी चलाई मिट्टी खोदने के लिए, तो वहाँ पर एक सर्प निकला। तो बड़ी बहू खुरपी से उसे काटने लगी। तभी छोटी बहू ने कहा, बहन इसे मारो मत, ये निर्दोष है, इसको हमें मारना नहीं चाहिए। तब बड़ी बहू ने उसे छोड़ दिया और वह सर्प थोड़ी दूर जा कर के बैठ गया। तभी छोटी बहू ने कहा, तुम यहाँ से जाना मत, यहीं पर बैठे रहना, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। और मिट्टी ले करके वो घर जाती है और जाने के बाद वह अपने घर के काम में लग जाती है और सर्प का दूध भूल जाती है। फिर अगले दिन उसे याद आता है कि मैंने सर्प को बोला था कि मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ और मैं तो भूल ही गई। तभी वह दूध लेकर सर्प के लिए जाती है तो देखती है कि वह सर्प वहीं बैठा होता है। तो वह कहती है, भैया मुझे माफ़ करना, मैं घर के कामों में लग गई थी और आपके लिए दूध लाना भूल गई थी। तो सर्प कहता कि मेरे सामने तूने झूठ बोला, इसके लिए मैं तुझे अभी डस लेता, लेकिन तूने मुझे भैया कहा, इसलिए मैं तुझे नहीं डस सकता। आज से तू मेरी बहन है और जब भी तुझे कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना, और आप अगर कुछ मांगना चाहती हो तो मांग लो। तो वह कहती है, भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे कोई भाई नहीं था और आज मुझे भाई मिल गया, मैं इतने में ही खुश हूँ। तभी वह भाई कहता है, चलो ठीक है बहन, कभी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। तो वो कहती है, ठीक है भैया। ऐसे करके और वह दूध पिला करके और वापस घर आ जाती है। तभी कुछ दिनों बाद सावन का महीना फिर आ जाता है। 1 साल के बाद फिर सावन का महीना आ जाता है और सभी बहुएं अपने अपने पीहर जाती है। तो सभी बहुएं कहती है, बड़ी बहुएं कहती है कि हम सभी के तो भाई हैं, हम तो पीहर जा रही हैं और तुम्हारे तो कोई भाई नहीं है, तुम्हें कौन ले जाएगा। यह सुनकर छोटी बहू को बहुत बुरा लगा और उसने सोचा कि मेरा भी एक भाई तो है। उसने मन ही मन उस भाई को याद किया। तभी एक लड़का आया सुंदर सा और आकर के शेष जी से कहने लगा कि मैं मेरी बहन को लेने के लिए आया हूँ। तभी सेठ जी कहते हैं कि हमारी छोटी बहू के तो कोई भाई है ही नहीं। तभी वो कहता है कि मैं दूर के नाते में इसका भाई हूँ और मैं इसे पीहर को ले जा रहा हूँ। तभी सेठ जी ने अपनी छोटी बहू को बुलाया और पूछा, क्या ये तुम्हारा भाई है? तब वह कहती है, मैंने तो इसे पहचाना नहीं। तभी एक साइड हो करके और वह भाई धीरे से बोलता है, बहन मैं तुम्हारा भाई सर्प हूँ। तब वह बहू हाँ कर देती है, कहती है, पिताजी हाँ मैंने पहचान लिया। और वह सर्प कहता है, तू मेरी पूँछ पकड़ लेना और मेरे पीछे पीछे चल देना, डरो मत, मैं तुम्हें नागवास में ले जा रहा हूँ। और नागवास में वह ले गया छोटी बहू को सर्प और वहाँ अपनी माता से मिलाता है। तो माता उसे गले लगाती है, उसके सिर पर हाथ फेरती है और बहुत प्यार से अपने पास बैठाकर उसके साथ बातचीत करती है और अच्छा अच्छा खाना बनाती है। वहाँ छोटी बहू देखती है कि नागवास में तो बहुत सारा धन है। यह देख करके वह चकित रह जाती है और उसकी माता जो थी सर्प की माता, वह अपने और छोटे बच्चों के लिए हमेशा दूध खिलाती और
ठंडा करने के बाद घंटी बजाती, तभी छोटे छोटे सर्प निकल आते और वो दूध पी करके वापस अपने अपने स्थान पर चले जाते। एक दिन वो कहने लगी छोटी बहू, माँ जी आज मेरे छोटे भाइयों को दूध मैं पिलाऊंगी। तभी माँ जी कहती है, ठीक है बेटा, पिला देना। दूध ठंडा नहीं हुआ था और वह उन छोटे सर्पों को देखने के लिए उतावली हो गई। उसने जल्दी ही घंटी बजा दी तो आ करके सभी ने दूध पीने की कोशिश की तो कईयों के फन जल गए। तो कहने लगे हम इसे डसेंगे। तो उसकी माता के कहने पर उन्होंने उसे छोड़ दिया और फिर अगले दिन भाई उसे वापस छोड़ने के लिए ससुराल छोड़ने के लिए आ गया और बहुत सारा धन भी दिया उसे। भाई ने और माता ने बहुत सारी धन दौलत दी, हीरे जवाहरात बहुत कुछ दिया। तभी बड़ी जेठानी बोली, अच्छा भाई ने इतना सारा धन दिया है तो एक सोने का झाड़ू भी दे देता। तभी नाग देव ने एक सोने का झाड़ू और एक हीरों मोतियों से जड़ित हार भी अपनी बहन को दिया। वह देखकर बहन बहुत खुश हुई और जेठानी आगे कुछ नहीं बोल सकी कि जो कहते हैं वो सभी दे देता है इसका भाई तो। और फिर वह हार पहनती है छोटी बहू तो रानी को इस बात का पता चल जाता है कि इतना सुंदर उस बहू के पास हार है। तो रानी अपने राजा से उस हार को पहनने के लिए जिद करती है कि वो हार तो मेरे पास होना चाहिए, इतने हीरों का हार। तो राजा अपने सैनिकों को भेजकर छोटी बहू का हार मंगवा लेते हैं। सेठ जी ने राजा के दंड से बचने के लिए अपनी बहू का हार लेकर के और राजा के सैनिकों को दे दिया। तभी वह छोटी बहू रोने लगती है और कहती है, भैया ये मेरे साथ क्या हो गया, तूने कितना सुंदर मुझे हार दिया था और वो तो रानी ने मुझसे छीन लिया है। तभी वह सर्प कहता है, बहन तू चिंता मत कर, राजा तुम्हें खुद वह हार लौटा देंगे। और रानी जैसे ही उस हार को पहनती है तो उसका सर्प बन जाता है। रानी ने उसे अपने गले से उतार करके फेंक दिया और राजा से ये बात बताई। तो राजा ने सेठ जी को और छोटी बहू को अपने पास बुलाया। तो वो हाथ जोड़ करके कहने लगे, राजा साहब हमें कुछ भी मालूम नहीं। और वह छोटी बहू बताती है कि राजा साहब मुझे माफ़ करना, ये हार मेरे भाई ने मुझे दिया था। तभी उसका भाई भी वहाँ उपस्थित हो जाता है और वह सर्प कहता है कि यह मेरी बहन है, मैंने इसे पहनने के लिए यह हार दिया था और तुम राजा होने के कारण तुमने इनसे छीन लिया है ये हार। तो ये मेरी बहन का हार छीनने का हक तुम्हें किसने दिया? मैं और किसी को ये हार नहीं पहनने दूंगा। तभी राजा ने उस छोटी बहू के हार को रानी को उस छोटी बहन को वापस दे दिया, उसकी बहन को वापस दे दिया। और फिर सेठ जी और उनकी बहू घर वापस आ गए और सभी खुशी खुशी रहने लगे और सभी ने नाग देवता से प्रणाम किया। और नाग देवता की कहानी सुनने वालों को और कहने वालों को सभी नाग देवता वैसे ही टूटे जैसी अपनी बहन को टूटी थी और हुंकारा पड़ने वालों को भी वैसे ही टूटे। और अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद पूरी कहानी सुनने पर।